बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, आप चले जाइए इन दोनों कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यालय में और राजद के कार्यालय में सिर्फ यही 3 चीज मिलेंगे। भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, वही देश में सुरक्षा दे देता है। बाबा साहब करते थे कि जब तक समाज के हक करते बैठे लोग आज नहीं रह गया। बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, आप चले जाइए इन दोनों कार्यालय में, जनता दल यू के कार्यालय में और राजद के कार्यालय में सिर्फ यही 3 चीज मिलेंगे। हम आपको स्वस्थ करते हैं, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, जो गरीबों को लूटेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसको जेल के अंदर बंद करूंगा। उसी तरह बिहार में एक बार भाजपा की सरकार बनाओ, एक बार भाजपा के कार्यकर्ता बूथ बूथ पर फैल जाइए और एक एक कार्यकर्ता लग जाइए। यदि बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया बिहार में दिखेगा तो भाजपा की सरकार बनाइए, वो या तो नेपाल भाग जाएंगे, नहीं तो गया में उनका पिंडदान करने का काम भाजपा शुरुआत करेगी। साथियों, ये गुंडा राज खत्म करना है, आतंक राज समाप्त करना है, बालू माफियाओं को समाप्त करना है, जमीन माफियाओं को समाप्त करना है। इसलिए आज मैं आप सभी लोगों का स्वागत और धन्यवाद दोनों करता हूं कि इस भीषण बारिश में भी लगातार आप अंबेडकर समागम में आप सभी लोग आए और सभी इस समुदाय के, सभी समुदाय के साथियों के साथ आप आने का काम किया। अंबेडकरवादी सिर्फ और सिर्फ भाजपा है साथियों, और भाजपा को समर्थन देकर नरेंद्र मोदी जी को ताकत दीजिए। और आप लोगों ने देखा पिछले 4 चुनाव में, अभी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में लोग कहते थे कि भाजपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन तीनों राज्य में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने इतना मेहनत किया और वहां की जनता ने नरेंद्र मोदी जी की गारंटी को भरोसा करने का काम किया। इसलिए सभी अंबेडकरवादियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, आज अंबेडकर समागम के माध्यम से पूरे बिहार के लोगों को बता दीजिए, मोदी जी की गारंटी है 2024 और 25 जीतने का काम कीजिए। आप सभी लोग आए, सबका मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। धन्यवाद। स्पष्ट तौर पर बताना चाहती है, लगातार इस देश में अंबेडकर साहब ने जो सपना देखा था इस देश के लिए, उसको पूरा करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में अंबेडकर साहब के सपने को आगे बढ़ाया। और आज सोचिए, आज के तारीख में दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल ट्रांजैक्शन हम करते हैं, जिसको भीम ऐप कहते हैं, वो भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को समर्पित करने का काम किया। अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने के लिए 5 तीर्थ स्थान बनाए गए। बॉम्बे से लेकर जिस अंग्रेज ने हम पे हुकूमत किया, वहां तक तीर्थ स्थान स्थापित करने का काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है साहब। लेकिन स्पष्ट है, आज जिस तरह लाखों की संख्या में पटना में आप लोग जुटे साथियों, ये बड़ा स्पष्ट दिखलाता है, अंबेडकरवादी कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरे लोग तो नकली
नकली अम्बेडकरवादी हैं, जिन लोग ये कहते हैं गरीबों को आगे लाएंगे लेकिन दूसरे को नहीं लाएंगे, अपने लाना है। आरक्षण की बात करते रहे लालू प्रसाद जी, सबसे पहले उनके लिए आरक्षण कौन है? अपनी पत्नी राबड़ी देवी को आरक्षण देते हैं। फिर कहते हैं कि मेरे लिए दूसरा आरक्षण कौन है? मेरा बेटा तेजस्वी यादव है। फिर कहते हैं तेज प्रताप यादव है। और फिर कहते हैं जब हमारे सांसद उनको उनकी बेटी को चुनाव हरा देते हैं तब आरक्षण देकर उनको राज्यसभा भेज देते हैं। यही अम्बेडकरवादी है क्या? अम्बेडकरवादी है ये भारतीय जनता पार्टी है साथियों। कभी नंद किशोर जी अध्यक्ष हुआ करते थे, कभी मंगल पांडे जी हुआ करते थे, और आज सम्राट चौधरी अध्यक्ष है। कल किसी को पता नहीं कि कल कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा। लेकिन ये जो बगल वाली दो पार्टियां हैं साथियों, इसमें सबको पता है राजा तय है, राजा तय करेगा, पॉकेट से निकालेंगे। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए और ये प्रदेश अध्यक्ष हो गए।